बोलिए एकादशी माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। सालिग्राम जी महाराज की जय। लड्डू गोपाल की जय। आषाढ़ कृष्णा योगिनी एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी। नाम उसका विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मान सरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल तो भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्री की क्रीड़ाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए और उस महाअंधे ने उनको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर जी का तिरस्कार किया। इस कारण श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग में दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा। भिन्न भिन्न करती रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री तक पहुंचा, जहां चीर जीवा महामुनि मारकंडे का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछने लगा। मारकंडे मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों को नाश करती है। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म्य को सुनने से मिलता है। बोलिए योगिनी एकादशी माता की जय। आषाढ़ की एकादशी माता की जय।